क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार अटेम्प्ट करना है, नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। बस मेरे पे आपको डिपेंड नहीं रहना है कि हम सॉल्यूशन बता देंगे तो आप उसको बस नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए ये मैथ्स है भैया, अगर आप लोग खुद से नहीं कीजिएगा अटेम्प्ट, खुद से अगर कोशिश नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। खुद से करना पड़ेगा, एक बार नहीं बनेगा, दो बार नहीं बनेगा, तीसरा बार जरूर बनेगा। हेलो एवरीवन, सो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, और उसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से प्रूव भी किए थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि उस थ्योरम से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर कैसा कैसा होता है उस थ्योरम को लेकर, वही सब हम लोग आज करने वाले हैं। तो आज हम 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उसके बाद जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, और उसके बाद एक और छोटा सा थ्योरम है जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जस्ट मिड पॉइंट थ्योरम के उल्टा है, नाम से ही लग रहा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम समझ गए हैं तो आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम का कहना है कि अगर एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट टच करता है, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, जैसे कि ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं ये है, इसका नाम देते हैं डी, और ए सी का मिड पॉइंट नाम देते हैं ई, ठीक है। तो डी को ज्वाइन करते हैं, दोनों आपस में क्या है मिड पॉइंट है। डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, और ई क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। अगर ऐसा होता है कि दोनों साइड का मिड पॉइंट को टच करेगा तो क्या होगा मेरा डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यही बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि जस्ट इसका उल्टा। वो क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी, अगर कोई एक साइड का मिड पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन निकलता है और एक सेकेंड साइड को टच करता है, जैसे कि ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं ये डी है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन सेगमेंट मिला, कहीं यहाँ पे टच किया है, हमको ये नहीं पता ये मिड पॉइंट है कि नहीं, इस पॉइंट का नाम देते हैं ई। देखिए अभी तक हमको नहीं पता कि ये मिड पॉइंट है कि नहीं। ये मिड पॉइंट कब होगा, अगर डी ई पैरेलल टू बी सी हुआ, यानी कि डी ई पैरेलल टू बी सी हुआ तो मेरा क्या होगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखिए इसमें क्या बोला था कि दोनों साइड का मिड पॉइंट को टच करेगा तो डी मेरा पैरेलल होगा बी सी का। लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, यही है मेरा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर एक साइड मिड पॉइंट को टच करते एक लाइन निकल रहा है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। कंडीशन क्या था फिर से बता रहे हैं, अगर एक साइड का मिड पॉइंट को पास करते एक लाइन बना रहे हैं और वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, तो सेकेंड साइड को जहां पे वो टच किया है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। समझ में आया, यही बोलता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ गए। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, इसका कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको खुद से अटेम्प्ट करना, नहीं बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर से बार बोल देते हैं, क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार अटेम्प्ट करना है, नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। बस मेरे पे आपको डिपेंड नहीं रहना है कि हम सॉल्यूशन बता देंगे तो आप उसको बस नोट डाउन करते रहेगा। देखिए ये मैथ्स है भैया, अगर आप लोग खुद से नहीं कीजिएगा अटेम्प्ट, खुद से अगर कोशिश नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। खुद से करना पड़ेगा, एक बार नहीं बनेगा, दो बार नहीं बनेगा, तीसरा बार जरूर बनेगा, ठीक है ना। तो एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, if D, E and F are respectively the midpoint of the side BC, CA and AB of an equilateral triangle ABC, prove that DEF also an equilateral triangle। यानी कि पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला है, D, E and F are respectively the midpoint of the side BC, CA and AB of an equilateral triangle ABC, यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। समझ में आया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है A B C, ठीक है।
तो क्या क्या दिया हुआ, पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है मेरा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड का लेंथ इक्वल होगा, इतना मेरा दिया हुआ अभी तक। और क्या बोला है, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, यानी कि बी सी का डी हो गया, सी ए का मेरा ई हो गया, एंड ए बी का मेरा एफ हो गया। यानी कि ये तीनों पॉइंट मेरा क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। समझ में आया। तो ये जो तीनों पॉइंट को टच करके एक ट्रायंगल बना है, इसको क्या करना है, ऑफ ट्रायंगल ए, प्रूफ दैट ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ इज ऑल्सो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया। यानी कि हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको इनडायरेक्टली यही ना प्रूफ करना है, डी ई इक्वल टू एफ ई इक्वल टू एफ डी। अगर ये प्रूफ कर देंगे यानी कि डी ई एफ मेरा क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। यही क्वेश्चन में बोला ना, प्रूफ दैट ट्रायंगल डी ई एफ इज ऑल्सो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बी सी एक मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसमें से डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अभी तीनों पॉइंट को टच करके जो ट्रायंगल बना है, हमको प्रूफ करना है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल भी क्या होगा, मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, यानी कि डी ई इक्वल टू एफ ई इक्वल टू एफ डी होगा। समझ में आया। अब देखिए हम लोग उसे कैसे प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, बार बोले तभी समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़े हैं, पहले हम लोग ट्रायंगल का बात करते हैं। किस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का, ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल का बात करते हैं, ठीक है ना। अब बताइए डी मेरा क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, और ई मेरा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल दो साइड का मिड पॉइंट को टच करेगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। और जैसे कि मान लेते हैं ये डी है और ये मेरा ई है, ठीक है, और ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो क्या होगा, मेरा डी ई पैरेलल टू ए बी होगा। यही ना बोलता है थ्योरम। और क्या बोलता है, डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। थ्योरम तो मेरा यही बोलता है। तो इस केस में देखिए डी भी मेरा मिड पॉइंट है और ई भी मेरा मिड पॉइंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी ई पैरेलल टू ए बी एंड डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसको दे देते हैं 1। समझ में आया अभी तक, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, फिर से एबीसी के ट्रायंगल का बात करते हैं। लेकिन एफ क्या है, मेरा मिड पॉइंट है ए बी का, और ई मेरा क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है इस दोनों साइड का मिड पॉइंट को टच कर रहा है कि नहीं। एफ मेरा ए बी का मिड पॉइंट है और ई मेरा ए सी का मिड पॉइंट है। तो ये जो मेरा लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ ई पैरेलल टू बी सी एंड एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। भैया ये दोनों साइड का मिड पॉइंट को टच किया। मिड पॉइंट थ्योरम मेरा यही तो बोलता है कि अगर दो साइड का मिड पॉइंट को टच करेगा तो तीसरे साइड का पैरेलल होगा और तीसरे साइड का हाफ होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब, एंड एफ ई पैरेलल टू बी सी, तो एंड एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत अभी तक? 2 हो गया मेरा। और एक तीसरा साइड कौन सा बचा है, एफ डी। अब बताइए एफ बी मेरा मिड पॉइंट है और डी भी मेरा मिड पॉइंट है, यानी कि एफ डी जो मेरा लाइन है फिर से वही केस होगा। हम लोग फिर से लिख सकते हैं एफ डी पैरेलल टू ए सी एंड एफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो फिर से क्या लिखेंगे, एंड एफ डी पैरेलल टू ए सी एंड एफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन क्या है मेरा, डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी है, और हमको गिवन क्या दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू ए बी है, यानी कि बी सी का लेंथ ए बी का लेंथ इक्वल है और ए सी का लेंथ का भी इक्वल है। तो हम लोग इसको मिटा के यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि बी सी और ए बी का लेंथ इक्वल है। सेम उसी तरह क्या है, एफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी।
अब देखिए ए सी भी तो ए बी के इक्वल है, तीनों का लेंथ इक्वल है, तो हम लोग फिर ए सी की जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं। आपको दिक्कत? गिवन मेरा क्या है, तीनों का लेंथ आपस में इक्वल है। अब बताइए इक्वेशन 1 क्या है, डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया, एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। थर्ड इक्वेशन क्या बन गया, एफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यानी कि तीनों लेंथ मेरा हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 डी ई इक्वल टू एफ ई इक्वल टू एफ डी। ये हमको प्रूव करना था। हेंस ट्रायंगल एफ ई डी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया कैसे प्रूफ हुआ? बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम। देखा ना किस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो समझ में आ गया कैसे होता है। तो इसको आप लोग आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मेरा, इन द एडजॉइनिंग फिगर triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC and DEF are the midpoint of BC, CA and AB respectively, so that AD perpendicular to FE and AD is bisected by FE। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABC मेरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मेरा गिवन क्या क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या क्या होता है, दो साइड का लेंथ इक्वल होता है। यानी कि कौन कौन सा साइड का लेंथ इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी। और एक क्या प्रॉपर्टी होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, आप हमको बताइए। तो आपको बहुत बार बता चुके हैं, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसका दो साइड का लेंथ इक्वल होता है। और क्या इक्वल होता है, उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। यानी कि ये साइड का अपोजिट एंगल और ये साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी, और क्या दिया हुआ है, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। यानी कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इतना मेरा दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, सो दैट ए डी परपेंडिकुलर टू एफ ई। यानी कि प्रूफ क्या करना है हमको, ए डी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर टू एफ ई एंड AD इज बाइसेक्टेड बाय FE। यानी कि AD और FE क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको करने से पहले आपको एक बार रोम्बस का प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं। देखिए रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है, रोम्बस में चारों साइड का लेंथ अगर इक्वल हो गया तो यानी कि वो मेरा क्या है, रोम्बस है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड का लेंथ इक्वल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। इसका प्रॉपर्टी और क्या क्या होता है, इसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, और जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। समझ में आया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। और आप सोच रहे हैं सर अगर चारों साइड लेंथ इक्वल हुआ तो वो मेरा स्क्वायर भी तो हो सकता है। अरे भैया स्क्वायर जो है मेरा रोम्बस के अंडर में आता है। आपको जो फ्लो चार्ट पढ़ाए थे क्या था, रेक्टेंगल और रोम्बस के अंदर मेरा क्या था, स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर भी मेरा एक टाइप का रोम्बस ही है। समझ में आया। तो पहले इसको क्या प्रेफरेंस देंगे कि वो मेरा रोम्बस है, चारों साइड का लेंथ इक्वल हुआ यानी कि वो मेरा रोम्बस है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, डी मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, और ई भी मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। इस एबीसी ट्रायंगल का बात करें तो डी और ई मेरा क्या कर रहा है, दो साइड का मिड पॉइंट को टच कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ई पैरेलल टू ए बी एंड DE, सॉरी नीचे लिखते हैं, एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यहां तक किसी को दिक्कत? क्या था मेरा, DE मेरा दो साइड का मिड पॉइंट को टच किया तो वो इसके पैरेलल भी होगा और इसका ये हाफ होगा। समझ में आ गया। अब आते हैं सेकेंड वाले में। अब देखिए ये जो मेरा FD है, FD जो है मेरा, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यानी कि ये जो FD है मेरा दो साइड का मिड पॉइंट टच कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, दो साइड का मिड पॉइंट टच कर रहा है तो वो क्या होगा, तीसरे वाले साइड का पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे, FD पैरेलल टू AC एंड FD इक्वल टू हाफ ऑफ AC।
ठीक है। देखिए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है और एफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, और गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू, सॉरी बी सी नहीं होगा, ए सी होगा। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। गिवन है मेरा ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये मिस्टेक हो गया था। तो देखिए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है और एफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है और ए बी इक्वल टू ए सी है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू एफ डी। किसी को दिक्कत अभी तक? क्यों ऐसा लिखे? देखिए भैया डी ई भी मेरा हाफ ऑफ ए बी है और एफ डी भी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, और ए सी का लेंथ किसके इक्वल है, ए बी का, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बी। अब बताइए इस दोनों लाइन का लेंथ हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, तो ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगा कि नहीं, तो वही लिख दिए। पहला हमको क्या मिल गया, डी ई इक्वल टू एफ डी। समझ में आया? अब देखिए ये भी तो लिखा हुआ है डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी कि जो ये मेरा डी ई है ए बी के हाफ है। अब क्या है मेरा, एफ भी मेरा क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, एफ क्या है मेरा, मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों का लेंथ क्या है मेरा, इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए एफ भी मेरा क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी, बिकॉज एफ इज द मिड पॉइंट। ये मेरा मिड पॉइंट है तो ये दोनों को हाफ हाफ में बांट कट किया होगा, तो ये एफ को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी। तो इससे क्या पता चला, डी इक्वल टू एफ डी और ए एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और डी मेरा क्या था, हाफ ऑफ ए बी था, है कि नहीं। ए एफ भी मेरा हाफ ऑफ ए बी है और डी भी मेरा हाफ ऑफ ए बी है, तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं, डी इक्वल टू एफ डी इक्वल टू ए एफ। कितना क्लियर हुआ अभी तक? इतना तीन साइड इक्वल दिखा दिया। ये इसको इक्वल डी कैसे आया, हाफ ऑफ ए सी था तो इसको हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, और ए एफ मेरा गिवन दिया हुआ है, एफ इज द मिड पॉइंट, तो ए एफ को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी। समझ में आ गया? अब देखिए अब बचता है मेरा ये दोनों को इक्वल कैसे दिखा, सेम ही दिखा देंगे। एफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, देखिए एफ डी इक्वल टू क्या है मेरा, हाफ ऑफ ए सी, है कि नहीं। और ई मेरा क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, ई मेरा क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। क्यों नहीं लिख सकते भाई, ई मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए इसका हाफ ही ना होगा, अरे ई सी भी मेरा हाफ ऑफ ए सी होगा, ये दोनों का लेंथ इक्वल है। समझ में आ रहा है? तो ए को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, ये पूरा का लेंथ का हाफ है, तो बताइए एफ डी भी मेरा हाफ ऑफ ए सी है, ए भी मेरा हाफ ऑफ ए सी है, यानी कि एफ डी इक्वल टू ए ही होगा, यानी कि एफ डी इक्वल टू ए ही लिख सकते हैं। अब देखिए चारों का लेंथ इक्वल आया कि नहीं, चारों का लेंथ इक्वल आया कि नहीं, समझ में आया? तो इससे क्या पता चला कि एफ डी इक्वल टू डी इक्वल टू एफ ई इक्वल टू ए एफ, यानी कि चारों साइड का जब भी लेंथ इक्वल होता है तो इससे क्या प्रूव होता है कि एफ डी ई ए इज अ रोम्बस। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हेंस क्या लिखिएगा, हेंस एफ डी ई ए इज अ रोम्बस, ठीक है। एंड और रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो डायगोनल है, अब तो ये प्रूव हो गया ना एफ डी ई मेरा रोम्बस है। अब डायगोनल का प्रॉपर्टी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि इसको जो डायगोनल से बाइसेक्ट करता है राइट एंगल्स में, यानी कि ये मेरा राइट एंगल होगा, ये भी मेरा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो क्या लिखेगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at right angle। तो इससे क्या पता चला मेरे को, AD परपेंडिकुलर टू FE एंड AD बाइसेक्ट बाई FE, क्योंकि मेरा रोम्बस है और रोम्बस का ये प्रॉपर्टी है ना, पढ़ा चुके आपको कैसे ये प्रॉपर्टी होता है। तो बस ये प्रूफ करना है कि एफ डी ए मेरा रोम्बस है, उसके बाद सब मेरा ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि ये मेरा 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो इसे क्या पता चला, ए डी परपेंडिकुलर टू एफ ई, क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और ये डायगोनल मेरा बाइसेक्ट करता है रोम्बस में, ठीक है ना। तो इसे लिखे ए डी बाइसेक्टेड बाई एफ ई। पहले देखिए हम लोग प्रूफ क्या किया कि रोम्बस, पहले प्रूफ करना है रोम्बस है, उसके बाद उसके प्रॉपर्टी से हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, सो दैट द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम।
यानी कि ABCD क्या है मेरा क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सो दैट फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हर एक साइड में एक मिड पॉइंट है। जैसे कि AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, DC का मिड पॉइंट R है और उसी तरह DA का मिड पॉइंट S है। ये चारों मिड पॉइंट को जब टच किए हैं तो जो फिगर फॉर्म हुआ है PQRS, हमको क्या प्रूफ करना है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम को एक बार आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद दिला देते हैं। क्या होता है कि अगर कोई एक साइड भी आपस में पैरेलल और इक्वल हो गया, यानी कि पैरेलल और इक्वल हो गया, तो ये मेरा होल फिगर क्या प्रूफ हो जाएगा, वो मेरा पैरेललोग्राम है। समझ में आ रहा है? सबसे फिर से याद दिला दे रहे हैं, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड पैरेलल और वही साइड इक्वल हो गया, इस दोनों का बात नहीं कर रहे हम, ठीक है ना, बस इस दोनों कोई एक साइड का बात कर रहे हैं, चाहे ये साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए या फिर ये साइड मेरा पैरेलल और इक्वल हो जाए, कोई अगर एक पेयर भी पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम। तो हमको प्रूफ क्या करना है इसमें, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो लिख देते हैं हम लोग, प्रूफ क्या करना है, PQRS इज पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी प्रूफ होगा ये। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, A से लेके C तक ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, AC को एक ज्वाइन कर देंगे डायगोनल को, सॉरी। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, ज्वाइन AC। ठीक है, बस इतना ही कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग करते हैं इसको प्रूफ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल DAC में ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC क्या है मेरा, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, तो हर जगह मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा ही, क्योंकि उसी थ्योरम से कैसे कैसा क्वेश्चन पूछता है वही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है मेरा, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD और DC का मिड पॉइंट क्या है, R है, यानी कि SR जो है मेरा, SR है जो ये मेरा लाइन सेगमेंट है, ये मेरा जो लाइन सेगमेंट है ये मेरा दोनों साइड का मिड पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा मेरा, SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, कहाँ से आया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC में। अब किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ABC, इस वाले ट्रायंगल का। ठीक है ना, D ये मेरा क्या था, P था, क्या है मेरा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, ये जो मेरा लाइन सेगमेंट है ये दोनों साइड को मिड पॉइंट को टच कर रहा है, तो क्या होगा, तीसरे साइड का पैरेलल होगा और हाफ ऑफ थर्ड साइड होगा। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। समझ में आया? तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब देखिए SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, तो हम लोग लिख सकते हैं SR इक्वल टू PQ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्योंकि SR ही मेरा हाफ ऑफ AC है, PQ ही मेरा हाफ ऑफ AC है। अब देखिए SR पैरेलल टू AC, यानी कि ये वाला साइड मेरा इसके पैरेलल है। ठीक है, ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये वाला साइड भी इसके पैरेलल है, यानी कि ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है। तो क्या मेरा ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, SR पैरेलल टू PQ। अब बताइए ये अगर SPQR का बात करें, अभी तक पैरेललोग्राम है, ये मेरा प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है ना, तो हम लोग अभी तक हम लोग इसको क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे। तो ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है SPQR, यानी कि PQRS जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है उसमें SR इक्वल टू PQ हो गया और SR पैरेलल टू AB हो गया, सॉरी PQ हो गया। तो अभी हमको थोड़ा देर पहले क्या बताए थे कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड इक्वल और एक साइड पैरेलल हो गया, यानी कि इक्वल पैरेलल दोनों होना चाहिए, ना तो सिर्फ पैरेलल होने से काम चलेगा ना तो सिर्फ इक्वल होने से काम चलेगा, मेरा पैरेलल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पैरेलल और इक्वल दोनों हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस PQRS इज पैरेललोग्राम। हो गया मेरा प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। किधर गया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया?
ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर एक पैरेललोग्राम है कोई एक साइड भी इक्वल और पैरेलल हो गया तो मेरा पूरा क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या कहेंगे, उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। तो चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। वीडियो काफी लंबा बनते जा रहा है, इसलिए हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उस बुक से जाइए और एम्पल ऑफ क्वेश्चन कीजिए, यानी कि ढेर सारा क्वेश्चन कीजिएगा तब और भी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनाते वक्त कुछ भी डाउट आता है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप मेरा बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं और कुछ भी डाउट होता है तो वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, तो पढ़ाई करते रहे। बेस्ट ऑफ लक।